तो कैसे हैं आप लोग? वेल, 2 या 3 वीडियोस पहले हमने फॉर्मूला 1 के पॉपोइजिंग इशू को एड्रेस करते हुए एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि हम एक और वीडियो बनाएंगे एक्सप्लेनिंग द एंटायर व्हीकल एरोडायनेमिक्स। सो माय नेम इज पूर्वांग मंत्री, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द व्हीकल एरोडायनेमिक्स। रोल द इंट्रो। सो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अराउंड फ्लूइड किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से फ्लो करता है, इसके स्टडी को हम एरोडायनेमिक्स कहते हैं। और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एयर के मोशन को स्टडी करते हैं। प्रॉपर एरोडायनेमिक्स की मदद से हम किसी भी व्हीकल का ड्रैग फोर्स, लिफ्ट फोर्स और विंड नॉइज को कम कर सकते हैं और साथ में उसका डाउन फोर्स बढ़ा सकते हैं। अब हमारे व्हीकल्स में 2 एरोडायनेमिक फोर्सेस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, द ड्रैग फोर्स एंड द लिफ्ट फोर्स। ड्रैग फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, व्हाइल लिफ्ट फोर्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। ड्रैग फोर्स को रिड्यूस करके व्हीकल की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है और लिफ्ट फोर्स को जितना हो सके उतना कम रखे तो बढ़िया होगा, और एल्स गाड़ियां रास्ते पे चलने के जगह पे हवा में उड़ेंगी। दोनों ही ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, विच इज दिस वन। दोनों ही फॉर्मूलाज दिखने में सेम है, लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक वेरिएबल का फर्क है, द कोएफिशिएंट। ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करते वक्त ड्रैग कोएफिशिएंट को कंसीडर किया जाता है, व्हाइल लिफ्ट फोर्स कैलकुलेट करते वक्त लिफ्ट कोएफिशिएंट को कंसीडर किया जाता है। इन दोनों कोएफिशिएंट्स की वैल्यू प्रीडिफाइंड नहीं होती, इन्हें एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स और विंड टनल टेस्टिंग की मदद से हमें ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स की वैल्यू मिलेंगी, जिनको हम अगर उनके डेडिकेटेड फॉर्मूलाज में अप्लाई करेंगे तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग और कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट की वैल्यूज मिलेंगी। I've talked about drag force pretty deeply in this video, so go ahead and check it out. And here comes the fun part of the video. Let's talk about some aerodynamic aids जिनकी मदद से ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स को कम किया जा सकता है and increase the speed of the vehicle. और सारे एरोडायनेमिक एड्स बर्नौलीज प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर वर्क करते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड occurs simultaneously with the decrease in static pressure. इन सिंपल टर्म्स, अगर किसी फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज होगी तो उसका प्रेशर ड्रॉप होगा। सिमिलरली अगर किसी फ्लूइड का प्रेशर कम किया जाए तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ अ पाइप। हम हमारी गाड़ियां धोने के लिए जब पाइप की मदद से पानी को स्प्रे करते हैं ना, तब हम पाइप के एक छेड़े को ऐसे स्क्वीज करते हैं, क्योंकि अगर स्क्वीज नहीं करेंगे तो पानी का फ्लो कम होता है और वो सीधा निकल के नीचे गिरेगा। इसलिए हम छेड़े को दबाते हैं सो दैट वो दूर तक स्प्रे हो, बरोबर। इधर हम और कुछ नहीं, हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर रहे हैं पाइप का, जिसकी वजह से जो पाइप के अंदर से पानी फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर ड्रॉप होगा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वो दूर तक स्प्रे होगा बिकॉज इट हैज हाई वेलोसिटी एंड इट इज इन लो प्रेशर। यही पाइप वाला एग्जांपल हमें वेंचुरी इफेक्ट में भी लागू होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। So you better watch this video till the end. Now let's understand how this Bernoulli's principle is helpful in our cars. So first and foremost आता है अपना एयर स्पॉइलर। एयर स्पॉइलर को रियर विंग भी कहा जाता है और इसका काम है एयर को स्पॉइल करना। स्पॉइलर का शेप ध्यान से देखे तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, और इस पे जब एयर हिट करेगी तो इसके शेप की वजह से एयर ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होगी, जिसकी वजह से कार नीचे के डायरेक्शन में प्रेस होगी बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ये तो स्पॉइलर का जनरल अंडरस्टैंडिंग है। लेट्स टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग बिहाइंड इट। व्हाट एन एयर स्पॉइलर डज इज इट ब्रेक्स द एयर इनटू 2 डिफरेंट सेक्शंस, अ लो प्रेशर सेक्शन एंड अ हाई प्रेशर सेक्शन। और अगर हम एयर स्पॉइलर के क्रॉस सेक्शन पे ध्यान दें तो स्पॉइलर के लोअर रीजन की लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू अपर रीजन, और इसी की वजह से जो एयर विंग के नीचे से फ्लो करेगी उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस इट विल फ्लो फास्टर कंपेयर टू द एयर फ्लोइंग अबव द विंग, और यही विंग के नीचे से जो फास्ट पेस एयर फ्लो करेगी वो लो प्रेशर रीजन क्रिएट करेगी, और विंग के ऊपर एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ होगा। एंड जस्ट बिकॉज हाई प्रेशर एयर लो प्रेशर एयर की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो पूरे विंग को नीचे की डायरेक्शन में पुश करेगी। और इसी तरह एयर स्पॉइलर लिफ्ट फोर्स को कम करेगी और डाउन फोर्स को बढ़ाएगी। स्पॉइलर की वजह से ड्रैग फोर्स बढ़ता है, तो इसीलिए फॉर्मूला 1 कार्स में डीआरएस सिस्टम दिया जाता है। और यहाँ हम क्रिकेट वाले डीआरएस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे डीआरएस मतलब ड्रैग रिडक्शन सिस्टम। डीआरएस में रियर विंग को रोटेट करके हॉरिजॉन्टल किया जाता है सो दैट स्ट्रेट ट्रैक पे, स्ट्रेट रोड पे F1 कार्स पे कम ड्रैग इंड्यूस होगा।
Next up on the list, we have the front bumper splitter and rear bumper diffuser. Front bumper splitter और rear bumper diffusers दोनों मिलकर कार के नीचे मतलब कार के अंडर बॉडी में वेंचुरी इफेक्ट क्रिएट करते हैं। वेंचुरी एक फ्लो मीटर डिवाइस है इन फ्लूइड डायनामिक्स। वेंचुरी में 3 सेक्शंस होते हैं, द कन्वर्जन रीजन, द थ्रोट एंड द डाइवर्जेंट रीजन। वेंचुरी के कन्वर्जन रीजन में उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ विच उसके अंदर फ्लो होने वाला फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी एंड दस उसका प्रेशर ड्रॉप होगा। जस्ट लाइक वो पाइप में हम छेड़े को दबा के वेलोसिटी बढ़ाते, सेम उसी तरह। थ्रोट वाले रीजन में वेंचुरी का क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहता है और डाइवर्जेंट रीजन में उसका क्रॉस सेक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। इसी तरह कार्स में फ्रंट बम्पर स्प्लिटर कन्वर्जेंट एरिया क्रिएट करता है, सो दैट फ्रंट से आने वाली एयर कन्वर्ज होगी, बिकॉज ऑफ विच उसका प्रेशर ड्रॉप होगा एंड इट विल फ्लो फास्टर। एंड देन रियर एंड पे डिफ्यूजर की वजह से एयर का प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा एंड इट विल जॉइन अदर एयर स्ट्रीम्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस लो प्रेशर रीजन अंडरनीथ द कार, वो कार को नीचे की डायरेक्शन में सब करेगी, उसको पुल करेगी एंड दस इट विल इंक्रीज द डाउन फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। ना एट दिस पॉइंट कार के ऊपर से हाई प्रेशर एयर फ्लो हो रही है कंपेयर टू द एयर flowing underneath the car. So इसकी वजह से जो ऊपर से जाने वाली हाई प्रेशर एयर है वो लो प्रेशर एयर की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है एंड as soon as this high pressure air converges with low pressure air, it will ruin the downforce. So ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो, इसीलिए साइड स्कर्ट्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। साइड स्कर्ट्स एक टाइप का लिप होता है जो कार के ऊपर से फ्लो होने वाली हाई प्रेशर एयर को नीचे के लो प्रेशर एयर के साथ मिक्स होने नहीं देती। एंड दिस एंटायर फिनोमेना इज नोन एज ग्राउंड इफेक्ट। मतलब जो कार के नीचे जो लो प्रेशर एयर क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से कार नीचे पुल होती है, दिस इज नोन एज ग्राउंड इफेक्ट। नाउ विद द हेल्प ऑफ एयर स्पॉइलर, फ्रंट बम्पर स्प्लिटर, रियर बम्पर डिफ्यूजर्स एंड साइड स्कर्ट्स, कार का लिफ्ट फोर्स कम किया जा सकता है और उसका डाउन फोर्स बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज लिफ्ट फोर्स और डाउन फोर्स इक्वल फोर्सेस है बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो अगर आप लिफ्ट को कम करोगे तो डाउन फोर्स अपने आप बढ़ेगा, अगर आपने डाउन फोर्स कम किया तो लिफ्ट फोर्स अपने आप बढ़ेगा और कार हवा में उड़ेगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेंचुरी इफेक्ट इस साल की फॉर्मूला 1 कार्स में पॉइजनिंग इशू हो रहा है। हमको लगा था कि वो कम हो गया होगा, बट लास्ट रेस देखकर ऐसा लग रहा था कि पॉइजनिंग इशू अभी तक गया नहीं है। और अगर ड्रैग फोर्स रिड्यूस करना है तो स्मूदर आउटर बॉडी एंड लेस गैप बिटवीन द बॉडी पैनल्स ऑफ द आउटर बॉडी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अदर देन दिस, ड्रैग फोर्स को रिड्यूस करने में फ्रंटल एरिया बहुत मैटर करता है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बहुत डीपली बात की है। सो यू गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। आज से मतलब अभी से लेकर अगले 3 दिन तक मतलब जून 26 तक मेरी ई बुक Amazon पे फ्री में अवेलेबल रहेगी। सो गो अहेड एंड डाउनलोड माई ई बुक फ्रॉम Amazon और आप उसे Amazon Kindle के ऐप पे पढ़ सकते हो एंड यू डोंट वांट टू मिस दिस ऑफर। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Now there is one point that I want to cover. कार कंपनी जो है बम्पर और साइड स्कर्ट्स लगा के देती है वो एक्चुअली कार को एरोडायनामिक के लिए एफिशिएंट नहीं करती, वो सिर्फ कार का लुक बेहतर करती है। सिमिलरली बहुत लोग बाइक्स पे जो विंगलेट लगाते हैं आगे के साइड पे फ्रंट एंड पे, अगर वो विंगलेट गलत लग गए तो फिर वो बाइक के फ्रंट एंड को लिफ्ट कर सकता है एंड जिसकी वजह से फ्रंट एंड पे वेट रिड्यूस होगा which will screw the stability of the motorcycle on high speeds. So ऐसे modifications सोच समझ के करना। एंड आई गेस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट व्हीकल एरोडायनेमिक्स। अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है इसमें से तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अदर देन दिस, क्लिक हियर एंड सब्सक्राइब फॉर माय अपकमिंग वीडियो व्हिच आई थिंक इज गोइंग टू बी अबाउट इंजन ब्रेकिंग। एंड तब तक आप यहाँ क्लिक करके मेरे दूसरे वीडियोस को देख सकते हो एंड आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM। पीस यार।